हर कोई किसी न किसी से प्यार कर ही रहा है और प्यार के चक्कर में अपना ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। किसी लड़के को अगर उसकी प्रेमिका नहीं मिलती है तो आत्महत्या करता है और किसी लड़की को उसका प्रेमी नहीं मिलता है तो उसका घर बर्बाद हो रहा है, उजड़ रहा है। ये सब देखते हुए शंभूनाथ अपनी लड़की से यही बात कहते हैं कि बेटी, अब तुम बड़ी होती जा रही हो, लेकिन हमारी इज्जत का ख्याल रखना, समाज में हमारा सर झुकने मत देना। यही बात वो डेली कहते थे अपनी लड़की से। शंभूनाथ की लड़की बड़ी होती जा रही थी, नाम था रीता। डेली समझाते थे उनके पिता शंभूनाथ। उनके घर में बस शंभूनाथ और उनकी पत्नी और उनकी बेटी रहती थी। रीता भी कहती थी कि पापा, आप चिंता ना करो, आपकी इज्जत का पूरा ख्याल है। कभी मैं ऐसे कदम नहीं उठाऊंगी जिससे आपका सर नीचा हो। मैं हमेशा आपकी इज्जत को बचाए रखूंगी। वो डेली स्कूल जाती थी और घर आती थी और घर पे ही पढ़ाई वढ़ाई करती थी और घर का काम काज करती थी। लेकिन एक दिन उसे एक ऐसा लड़का मिल जाता है जिसे वो देखती रह जाती है। लड़का का नाम था रोशन। रोशन बहुत ही सुंदर सुशील था देखने में, जिस पे बहुत सी लड़कियां फिदा रहती थी और उसी लड़के पे ये रीता भी फिदा हो गई। अब ये रीता उससे धीरे धीरे बातें करने लगी, उससे मिलने लगी, लेकिन छुप छुप कर। उनके घर वाले को पता भी नहीं था, शंभूनाथ को बात को पता भी नहीं था कि हमारी बेटी पढ़ने जाती है, लेकिन किसी को पसंद करती है या नहीं, इस बात का अंदाज़ा नहीं था उनको। और रीता भी इस बात को छुपाती रही, लेकिन कितने दिन छुपाएगी, एक ना एक दिन तो पता चल ही जाता है सच्चाई। और वैसे ही शंभूनाथ को पता चल गया। फिर शंभूनाथ अपनी लड़की को एक दिन बुलाते हैं और दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। कहते हैं, बेटी देखो, मैंने एक ही बात तुम्हें हमेशा समझाया है, लेकिन कुछ बातें मेरे कानों में आए हैं, क्या वो सच है? या तुम किसी लड़के से मिलती हो, बातें करती हो? तो वो लड़की कहती है कि हाँ पापा, वो लड़का बहुत अच्छा है, बोलने में भी, बातें करने में भी सबकी इज्जत करता है और वो लड़का मुझे पसंद आ गया है। शंभूनाथ कहते हैं, देखो बेटी, जिस लड़के को माता पिता पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं ना, उनके माता पिता को भी पता नहीं होता है कि ये लड़का अच्छा है या बुरा है। लेकिन तुम कैसे जान गई कि कोई लड़का अच्छा है? तुम उसे भूल जाना। इतना कह के शंभूनाथ वहाँ से चले जाते हैं और अपनी बेटी की शादी के लिए लड़के की तलाश करने लगते हैं। और रिश्तेदारों में वो पूछते हैं तो उनको एक अच्छा सा लड़का मिलता है। वे रिश्तेदार उनको बताते हैं कि वो लड़का अच्छा है, उनका वहाँ भेजते हैं। फिर शंभूनाथ उसके घर जाते हैं, उस लड़के को, और बातचीत करते हैं और उसकी फ़ोटो लेके आते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी, तुम्हारा शादी मैंने तय कर दिया है और जिस लड़के से मैंने शादी तय किया है वो यही लड़का है, मैं उसकी तस्वीर लेके आया हूँ। उनकी लड़की रीता फ़ोटो को देखने के बाद कहती है, पापा एक बार मेरे पसंद को भी देख लो। और वो रोशन का फ़ोटो दिखाती है और कहती है कि देखो पापा, आप जिस लड़के को ढूंढे हो उससे कई गुना ज़्यादा ये लड़का सुंदर है जिसे मैं ढूंढी हूँ। फिर शंभूनाथ कहते हैं, हाँ बेटी, देखने में तो वही लड़का सुंदर है जिसे तुम पसंद की हो, लेकिन नेचर से कौन अच्छा है ये मुझे पता है, तुम्हें नहीं। क्योंकि जिस लड़के को मैं ढूंढ के लाया हूँ उस लड़के के पूरे परिवार को मैं जानता हूँ, और मैं ही क्या, पूरे रिश्तेदार भी उनको जानता है, उनके पापा और उनके दादा तक को भी जानते हैं। इसलिए तुम्हारी शादी मैं उसी लड़के से करूँगा जिस लड़के को मैं ढूंढ के आया हूँ। उस लड़के का नाम होता है अजीत। फिर उनकी बेटी रीता कहती है कि देखो पापा, शादी तो मैं रोशन से ही करूँगी, अजीत से मैं कभी शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं रोशन से प्यार करती हूँ। मैं उसी के साथ खुश रह सकती हूँ जिसको मैं चाहती हूँ। अगर वो मुझे खुश ना भी रखे तो भी मैं उसके साथ खुश रहूँगी, कुछ ना भी दे तो भी मैं उसके साथ खुश रहूँगी, इसलिए मैं शादी रोशन से ही करूँगी। और वो कहती है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो मैं रोशन के साथ भाग भी सकती हूँ। इस बात को सुनकर शंभूनाथ बिल्कुल परेशान से हो जाते हैं और अपनी पत्नी को भी ये बात बताते हैं। उनकी पत्नी भी अपनी बेटी को बहुत समझाती है, लेकिन वो बेटी समझने लायक नहीं थी। फिर शंभूनाथ हार मान जाते हैं और जो रिश्ता वो तय करके आए थे वो रिश्ता तोड़ देते हैं और दोबारा रोशन के घर जाते हैं उनका हाथ मांगने।
वहाँ जब जाते हैं तो सबसे पहले तो वो लोग दहेज मांगते हैं, लेकिन जब शंभूनाथ कहते हैं कि ये दोनों तो एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, फिर दहेज किस बात की। फिर लड़का भी वहीं था, रोशन कहता है कि जो लगना है वो तो लगेगा, चाहे हम प्यार करें या लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज करें, खर्चा तो लगना है, वो आपको देना पड़ेगा। फिर अपनी बेटी के खुशी के लिए वो दहेज भी देते हैं और उनसे शादी फिक्स कर देते हैं। फिर उन दोनों प्रेमी की शादी हो जाती है और रीता रोशन के घर चली जाती है। कुछ दिन खुशी से तो रहती है, लेकिन फिर उन दोनों में बातें बिगड़ने लग जाती है, क्योंकि वो लव मैरिज था। शादी तो घर वालों के मज़े से हुई थी, लेकिन लव पहले किया था तो उसका कोई कदर नहीं होता था। ये जो रोशन नाम का लड़का था, ये लापरवाह टाइप का था। ये अपनी ही पत्नी को कुछ भी बोल देता था, उसकी कदर ही नहीं करता था। 1 साल बीतने के बाद रीता के पेट में बच्चा ठहर जाता है और वो बच्चा 2 महीने का हो जाता है। एक दिन रीता और उसके पति रोशन दोनों बेड पे सोए हुए थे और वहीं पे झगड़ा हो जाता है छोटी छोटी बातों में, और रोशन पैर चला के मारता है और उसकी पत्नी के पेट पे लग जाता है और वो बच्चा नुकसान हो जाता है। जब रीता के पेट में चोट लगा तो बहुत तेज़ का दर्द उठा, लेकिन उसे कहीं लेकर रोशन नहीं जाता है, कहता है कि तू मर जा। फिर वो लड़की किसी तरह अपने घर फ़ोन लगाती है और अपने पापा को बुलाती है और शंभूनाथ वहाँ पहुँचते हैं और जल्द ही उसे लेकर के हॉस्पिटल भागते हैं। जब रोते हुए पूरा परिवार हॉस्पिटल पहुँचता है तो वहाँ कंपाउंडर देखता है और फटाफट डॉक्टर को फ़ोन करता है, और डॉक्टर साहब जब आते हैं तो ये सब लोग हैरान हो जाते हैं कि वो डॉक्टर वही था जिस लड़के से उस लड़की का पिता शादी तय किया था पहले, जिस लड़के को वो रीता इनकार कर चुकी थी। ये लड़का था उस हॉस्पिटल का डॉक्टर, और वो लड़का अभी तक कुंवारा ही था। लेकिन इन सब बातों को भूलकर वो फटाफट इलाज करने लग जाता है और रीता को बचा लेता है। फिर रीता कहती है कि आप बहुत अच्छे हो डॉक्टर साहब। ये बात सुनकर शंभूनाथ भी कहने लगते हैं कि ये तो मैं पहले ही बताया था कि ये अच्छा लड़का है, पूरे परिवार को मैं जानता हूँ, लेकिन तुमने शादी से इनकार कर दिया था। फिर रीता कहती है कि हमें माफ़ कर दो पापा, मैं समझ नहीं पाई, रोशन के प्यार में मैं अंधी हो चुकी थी। ठीक होने के बाद रीता और उसके परिवार जब घर आता है तो रोशन के साथ रहने से बिल्कुल मना कर देती है और उससे तलाक हो जाता है। लेकिन शंभूनाथ फिर से उसी लड़के के पास जाते हैं जिस लड़के से पहले शादी तय किया था, और उनके घर जाकर अपना हाथ जोड़ते हैं, क्षमा मांगते हैं, फिर से अपनी लड़की की शादी के लिए कहते हैं। लेकिन वो लड़का इतना अच्छा था कि सब कुछ जानने के बाद भी मना नहीं करता है। कहता है मेरे घर वाले अगर कह देंगे तो मैं शादी कर लूँगा, और उनके घर वाले भी मान जाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। इसलिए कहते हैं माता पिता की बात माना करो, कभी उनकी इज्जत को उछाला ना करो। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद, और इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।